हेलो गाइस, मैं हूं प्रशांत और आपका स्वागत है प्रशांत सुपर हीरो कॉमिक्स एक्सप्लेन के एक और वीडियो में। तो दोस्तों, मैंने बेन 10 वॉट है बेल्ट्रन विंस से अभी तक 4 एपिसोड्स पे काम किया है और आज मैं फाइनली एपिसोड 5 में काम शुरू करने हूँ। वैसे तो मैं बेन 10 वॉट है विलियर्ड्स को ओमनिट्रिक्स मिला था ना, उसके फाइनल पार्ट पे मुझे काम करना था, पर मैंने पोल रखा था, कम्युनिटी पोल, जिसमें ज़्यादातर लोगों ने इसका 5वां एपिसोड बोला। तो मैंने सोचा कि चलो उस सीरीज़ का 5वां एपिसोड मैं बाद में बना लूँगा, क्योंकि यार उसमें अभी बहुत टाइम है बाकी। तो मैं सोचा मैं बेन 10 वॉट है मेल्ट्रन विंस्टा एपिसोड 5 ही पहले बना दूँ, वो बाद में आएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बेन 10 वॉट है मेल्ट्रन विंस्टा एपिसोड 5 बिना किसी वक्त गवाए। एपिसोड 5, फ्यूचर अंडर प्रॉब्लम। तो कहानी की शुरुआत में हमें बेंटन का फ्यूचर हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जो स्पेस में होता है। पर तभी एक आवाज़ आती है कि लगा दो अपनी पूरी ताकत। और तब हमें दिखाया जाता है कि जो 4 मंडरसर बना बेंटन 1000 है, वो एसेस्ट्रल के साथ लड़ रहा होता है। और वो एसेस्ट्रल यहाँ पे बेंटन 1000 के ऊपर अटैक करने आता है, लेकिन बेंटन 1000 फुल स्पीड में पंच तैयार करता है और उसे डायरेक्ट एसेस्ट्रल के जोरदार सर पे मारता है। और तब यहाँ पे बेंटन 1000 बोलता है, क्या बात है, क्या तुम्हारी पावर इतनी ज़्यादा है? मुझे तो हंसी आ रही है। और तब एसोस्ट्रल बोलता है "आह!" और तब सबडोरा बोलती है, कम ऑन डार्लिंग, पूरी ताकत लगा के अटैक करो। और तब एसोस्ट्रल बोलता है, ठीक है स्वीट हार्ट। और ये बोलते वो फुल स्पीड में उड़ते हुए अटैक करने आता है, पर 4 मंडरसर पूरी तेज़ी से उस अटैक को डॉज कर लेता है। और फिर 4 मंडरसर फुल स्पीड में सबडोरा और एसोस्ट्रल की ओर एक जोरदार पंच मारने आता है, और वो बोलता है, अब इससे बच सकते तो बचो। और एक जोरदार पंच मारता है, और इस पंच से सबडोरा और एसोस्ट्रल दूर जाते गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। और तब बेंटन 1000 बोलता है, बस क्या तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है मेल्ट्रेन? मुझे लगता है तुम्हें कोई नए आदमी ढूंढने चाहिए मेल्ट्रेन। और तब पीछे से आवाज़ आती है, ऐसी बात है क्या? और तब 4 मंडरसर पीछे मुड़ता है, और तब मेल्ट्रेन बोलता है, देखने से लगता है कि सबडोरा और एसोस्ट्रल जो है वो तुम्हें ज़्यादा देर नहीं रोक पाए, तो कोई बात नहीं। मैं जानता था कि तुम्हें रोकना इतना आसान नहीं हुआ, इसलिए मैंने पहले से प्लानिंग की थी। अब बच सकते हो तो बचो मेरे नए गुंडों से। और ये बोल के मेल्ट्रेन अपनी बॉडी से एक टाइम का बड़ा स्पार्क छोड़ने लगता है, और तब सबडोरा और एसोस्ट्रल दोनों छोड़ जाते थे। इन्हें इसके बारे में बिल्कुल नहीं मालूम था। और अचानक जी मेल्ट्रेन अपनी पावर से रेड कलर का पोर्टल खोलने लगता है, जिस पोर्टल में से कुछ आकृति बाहर आने लगती है। और ये सब देखिए बेंटन 1000 चौंक जाता है। और तब मेल्ट्रेन बोलता है, तुम्हें क्या लगा मैंने ईओन को इसलिए भेजा था ताकि प्रोफेसर पैराडॉक्स का ध्यान बटा रहे, ताकि वो मेरे बीच में न आए? गलत। ईवोन को मैंने दूसरी टाइमलाइन में बेंटेंसस पे अटैक करने के लिए इसलिए भी भेजा था, क्योंकि मेरा एक और मकसद था तुम्हारे लिए। अब बचो बेंटे 1000। वॉर्डले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो जो टाइम पोर्टल उसने खोला था, उसके अंदर इतनी मात्रा में एनर्जी निकली थी कि बेंटन 1000 वापस से नॉर्मल हो गया था। और तब यहाँ पे वो बेहोश होने की स्थिति में था। और तभी यहाँ पे स्पैनर रहता है, बोलता है, डैड जल्दी उठे, हमें जल्दी मेल्ट्रेन को रोकना पड़ेगा। और तब बेंटन 1000 बोलता है, स्पैनर ऐसे तुमने मुझे क्या बोला स्पैनर, बताओ। और तब स्पैनर बोलता है, ओह लगता है मुझे आपको सच बताना ही पड़ेगा। और तब स्पैनर अपना नकाब उतारने लगता है। और तब हमें दिखाया जाता है कि स्पैनर और कोई नहीं, बेंटन 1000 का बेटा कैन टेनिसन होता है। और तब कैन बोलता है, मुझे माफ़ कीजिएगा डैड, मैंने आपसे ये बात छुपाई, पर जब आपने मुझसे मेरा ऑमनिट्रिक्स ले लिया, ये बोलते हुए कि मुझे अभी उससे लायक नहीं बना हूँ, तो प्रोफेसर पैराडॉक्स ने मुझे काम सौंपा। प्रोफेसर पैराडॉक्स ने मुझे ये सूट दिया, ये बोलते हुए कि मुझे जो है उनके लिए टाइमलाइंस में ठीक करनी पड़ेगी। और मैंने यही किया। मैंने कई बार पास्ट टाइमलाइन में आपकी मदद करने दिया, क्योंकि प्रोफेसर पैराडॉक्स यही चाहते थे कि मैं ये काम करूँ। और मैं चाहता था कि आप मुझ पर फ़ख्र करें डैड, क्योंकि मुझे आप जिस ऐसा एक बस एक हीरो बनना था डैड, यही बात थी। और तब बेंटे 1000 बोलता है, बेटे तुम मेरे जैसे नहीं बने, तुमने अपनी खुद की राह खोली है, मुझे तुम पे गर्व हो रहा है कैन। पर अभी यहाँ पे बात नास्ती नहीं है, वो देखो मेल्ट्रन क्या ले आया है। और तब अगले सीन में वो जो पोर्टल खुला था, उस पोर्टल में से 6 पूरे के पूरे 6 पास्ट टाइमलाइन के बेंटिनेसेस हमें दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक 10 साल वाला बैन होता है, एक 15 साल वाला बैन होता है, एक हमें थोड़ा सा 16 साल वाला ओमनीवर्स वाला बैन दिखाया जाता है, पर प्राइम टाइमलाइन का नहीं, थोड़ा पास्ट टाइमलाइन का। इसके अलावा 30 साल का बेंटन 1000 दिखाया जाता है, एक 11 साल का बेंटेसन दिखाया जाता है, और 16 साल वाला वही अल्टीमेट ट्विस्ट वाला बेन जो दूसरे एपिसोड में ईवन से लड़ा था, वो सब होते हैं। और तब मेल्ट्रेन बोलता है, मिलो इनसे, अपनी पास्ट के वर्जन से मिलो बेंटन 1000। ईवन जो है वो पास्ट टाइमलाइन में जाके उसने जैसे तैसे इन सबको हराया,
और जैसा ईवॉन ने पहले कुछ टाइमलाइन पे बेंटेंसर्स को अपना गुलाम बनाया था उनकी एनर्जी अब्जॉर्ब करके, सेम उसने ऐसा ही किया है कि सारे बेंटेंसर्स मेरे कंट्रोल में है अब। और अब तुम दो और मेरे पास पूरे 6 है। अब बताओ तुम क्या करने वाले हो? और तब बेन 10,000 जो चेन के हाथ में एक ओमनीट्रिक्स देता है उसका वाला, और बोलता है चेन इसे पहनो जल्दी। और तब चेन बोलता है पर ओमनीट्रिक्स। तब यहाँ पे बेन 10,000 बोलता है देखो मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें ओमनीट्रिक्स पहनने के लिए मना किया था, पर बेटा तुमने अभी जो ये किया है स्पैनर बन के इतनी मदद की है हमारी पास्ट टाइमलाइन में, तो इस बात से तुमने साबित कर दिया कि तुम मुझसे लायक हो। इसलिए मैं तुम्हें अभी के लिए ओमनीट्रिक्स का मास्टर कंट्रोल भी दे रहा हूँ, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बेटा तुम्हें और मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। अगर हम मेल्ट्रन को नहीं रोक पाए तो सब खत्म हो जाएगा। तो क्या तुम तैयार हो बेटा टेन? और तब टेन बोलता ठीक है डैड। और ये बोलते टेन अगली सीन में ओमनीट्रिक्स पहन लेता है। और तब बोलता मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे मास्टर कंट्रोल दे दे रहे, पर कोई बात नहीं, अब मेरे पास मास्टर कंट्रोल है। और अब मैं आप ही के पास वाले रूपों से अपनी ताकत का इस्तेमाल करूँगा, वो भी आपके खिलाफ। जितना मज़ा आ रहा है सोचते ही। और तब टेन बोलता है ये है हीरो टाइम। और ये बोलते टेन अपने ओमनीट्रिक्स का यूज़ करता है। और टेन बोलता है मैं यूज़ कर रहा हूँ मेरा सबसे फेवरेट एलियन। और लेकिन में टेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है एटोमेट्स में। और तब टेन बोलता है एटोमेट्स। वाह एटोमिक्स बन के मुझे काफ़ी अच्छा लग रहे हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं मेरा फेवरेट एलियन बनूंगा। शुक्रिया डैड। और तब बेन 10,000 बोलता है कोई बात नहीं बेटा, मैं भी आ रहा हूँ। ग्रेविटेट और एस्ट्रोडेक्टर का फ्यूजन। ग्रेविडेक्टल। और लेकिन में बेन 10,000 ग्रेविटेट और एस्ट्रोडेक्टल का फ्यूजन ग्रेविडेक्टल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और लेकिन में मेल्ट्रन बोलता है जाओ मेरे बेंटेनेसेंस अपनी ओमनीट्रिक्स का यूज़ करो और लड़ो उनसे। और तभी सारे बेंटेनेसेंस भी ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी तरह बेन 10,000 फोर आर्म्स में, 15 साल वाला बेन डैम हैंड में, 16 साल वाला बेन सॉस्क्वॉच में, 10 साल वाला बेन हीट ब्लास्ट में, 11 साल वाला बेन आर्टिडवाना में, और 16 साल वाला बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है स्वॉर्म फायर में। और इसी तरह वो सभी बेंस ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और तब मेल्ट्रन बोलता है अब इनका सामना करो, भले ही तुम्हारे पास 2 ओमनीट्रिक्स है पर इनके पास 6 है। और अगले सीन में वो जो हीट ब्लास्ट और आर्टिडोना बने बेंच है छोटे 10-11 साल के, वो जो आर्ट और आइस कटर आर्टिडोना के ऊपर करने लगते हैं। पर आर्टिडोना की बॉडी की कई मात्रा में रेडिएशन होने के नाते आर्ट से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बर्फ से आसानी से बच जाता है। और तब बोलता है "हं, तुम्हें मेरे खिलाफ इससे ज़्यादा मानना चाहिए। और अगले सीन में जो सॉस्क्रोच बना बेन है वो बेन 10,000 के ऊपर अटैक करता है, पर बेन 10,000 फुल स्पीड में बच जाता है। और तब बेन 10,000 बोलता है एनर्जी वेप अटैक। और ये बोल के वो अपनी एनर्जी वेप से उस बेन 10,000 को वहीं पे पकड़ लेता है और बोलता है "हं, मेरी एनर्जी वेप बहुत ज़्यादा पावरफुल है और अगर तुम इससे बच रहे तो कोई बात नहीं, मेरी ग्रेविटी की पावर से तुम एक जगह से हिल भी नहीं पाओगे दोस्त। और अगले सीन में जो 15 साल वाला 16 साल वाला बेन जो उसके पास अल्टीमेट रिस्क थी, जो अपने स्वॉर्म फायर से अटैक करने आता है, पर केन एक जोरदार लात मार के उसे दूर फेंक देता है और बोलता है मैं मानता हूँ स्वॉर्म फायर एक बहुत बड़ी आइलैंड है, पर मुझे नहीं लगता ये मेरे लिए काफ़ी है दोस्त। और अगले सीन में वो बेन स्माइल देता है और अगले सीन में अपने ओमनीट्रिक्स पे टैप करता है और अगले सीन में उसके ओमनीट्रिक्स में एक एक्स मार्क आ जाता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है अल्टीमेट स्वॉर्म फायर में और बोलते हैं अल्टीमेट स्वॉर्म फायर। और वो ज़ोरदार ब्लू फायर का अटैक करने लगता है और तब इस अटैक से ट्रेन को थोड़ा घायल हो जाता है। और तब ट्रेन बोलता है ओह मैं भूल गया था ये भी कर सकता है। और दूसरी बात जो हमें दिखाया जाता है कि बेन 10,000 जो है अपनी एनर्जी वेव और ग्रेविटेशनल पावर की मदद से जो है फोर आर्म्स बने बेन 10,000 को एक जगह बांधा रखता है। और तब यहाँ पे वो बोलता है टेन, मैं बोलता हूँ कि कोई दूसरा एलियन बनाओ, मुझे नहीं लगता कि एटोमिक्स एक ही टाइम पे इतना पावरफुल है कि वो अकेला इतना सारे डिफरेंट पावर्स वाले लोग को नहीं रोक सकता। इस टाइम डॉक्टर से ज़रा दिमाग के बारे में सोचो, हमें इसे जल्दी खत्म करना है उससे पहले मेल्ट्रन भाग जाए। और हमें दिखाया जाता है कि जो अल्टीमेट स्वॉर्म फायर और डैम हेड है वो क्रिस्टल और ब्लू फ्लेम पे अटैक करने लगते हैं और कैन अपनी रेडिएशन की पावर से डायरेक्ट उन अटैक से बच रहा होता है बार बार। वो बोलता है चिंता मत कीजिए डैड, मैं ये सब संभाल सकता हूँ। पॉडले से मेल्ट्रन एक टाइम बीम मारता है जिस बीम से डायरेक्ट कैन जो ज़मीन पर गिर जाता है और तब कैन बोलता है ओके मुझे नहीं लगता कि टाइम पावर से हमने एटॉमिक ज़्यादा टिकेगा, तो लगता है मुझे दिमाग का यूज़ करना चाहिए। ये है हीरो टाइम। और तब दूसरी बात जो यहाँ पे हमें दिख सकते हैं कि सबडोरा और एस्ट्रोस्ट्रल भी उठ चुके होते हैं और तब सबडोरा बोलती है हमें भूल गए क्या, हम कुछ देर के लिए बेहोश होते हैं, हम अभी भी लड़ सकते हैं। और तब बेन 10,000 बोलता है ये बात है। और लेकिन में बेन 10,000 वापस से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इस टाइम वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है क्रैश शॉकर में, जो
सॉस्क्वाच और ट्रैश हॉपर का फ्यूजन होता है और तब वो बोलता है मेरी स्पीड और बिजली से बचो तो सही, मैं एक्सोस्टल को देता हूँ बेटा, बात ये होती है कोई ऐसा एलियन इस्तेमाल जो कुछ देर में संभाल सके सब कुछ। और ये बोलते हैं वो एक्सोस्टल के ऊपर फुल स्पीड में अटैक करना शुरू कर देता है। और तब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सारे बैंड्स वापस से ट्रांसफॉर्म हो चुके थे। जो 10 साल वाला बैन होता है वो ट्रांसफॉर्म हो चुका था स्ट्रीम फ्लाई में, 11 साल वाला बैन आई जाई में, बैन 10,000 बस शॉट में, 15 साल वाला बैन ब्रेन स्टॉर्म में, 16 साल वाला बैन ब्लॉट्स में, और अल्टीमेट एलियन वाला बैन अल्टीमेट स्पाइडर मंकी बन जाते हैं। और तब टेन बोलता है समझ गया डैड, मैं जानता हूँ कि कुछ मिनटों में इन सबको कौन हरा सकता है। और अगले सीन में टेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है डायरेक्ट टॉय पेट में और बोलता है मैंने सोचा नहीं था मैं ऐसे एलियन को यूज़ कर रहा जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद नहीं है, पर चलो कोई बात नहीं, अभी इसकी एबिलिटी के कारण मुझे इसी का यूज़ करना पड़ेगा। अब चलो मेरी असली शक्ल तो देख लो। और ये बोलते टेनी टॉय पेट का रियल फेस रिवील करता है, जिस चेहरे को देख के बाकी के जितने भी बेंच थे या तो वो डर जाते हैं या तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। और लेकिन में बेंटन थाउजेंड जो एस्ट्रोस्टल को फाइनली हरा देता है और एस्ट्रोस्टल अब बेहोश हो चुका था और अब उसके अंदर लड़ने की ताकत नहीं बची थी। और सबडोरा जो भाग रही थी ड्राइव होके उसे चैन पकड़ लेता है और बोलता है चलो तुम प्रेमी प्रेमी थे और गए, अब चलो इन बेंच के बारे में क्या सोचना है। और तब बेंटन थाउजेंड बोलता है चलो इन बेंच को इनके टाइमलाइन से पहुँचा दे, बाद में पैराडॉक्स इन्हें इनकी याददाश्त मिटा देगा। और तब चैन बोलता ठीक है और मैं जानता हूँ ये कौन साइलेंट ड्रामा। और तब अगले सीन में बेंटन थाउजेंड जो है एक्सिलरेट और एनर्जी का फ्यूजन SRLG बन जाता है और टेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है क्लॉकवर्क में। और अगले सीन में बेंटन थाउजेंड जो है अपना कंटेनमेंट सूट उठा देता है और फुल स्पीड में भागने लगता है और उसके आसपास एक हीट का बना हुआ तूफान आने लगता है, जिस हीट के बने तूफान में सारे बेंट्स खींचे चले जाते हैं। और अगले सीन में टेन अपनी टाइम रेस है उन सभी को उनकी टाइम लाइन्स पर पहुँचाना शुरू कर देता है और बोलता है जाओ प्यारे डैड्स अपनी अपनी टाइम लाइन्स में जाओ। और तब चैन बोलता है वाओ क्लॉक मोड का यूज़ करना तो बहुत मज़ेदार है डैड। और तब बेंटन थाउजेंड बोलता है हाँ वो सारे बैंस अब उनके टाइमलाइंस में चले गए होंगे और प्रोफेसर पैराडॉक्स बाद में उन सबकी मेमोरीज उन्हें लौटा दे दे। और वैसे भी उनका जो माइंड कंट्रोल है वो टेम्पररी था क्योंकि टॉय पिट की फेस और इतनी हमलों के कारण अब वो धीरे धीरे उनका माइंड में वापस से कंट्रोल हो जाएगा। तो चलो अब मेल्ट्रेन को देखना है हमें। और तब मेल्ट्रेन जो है एनाइलाइट के अंदर ड्रॉप स्टार डाल देता है और तब वो बोलता है हो गया, अब मेरी जाने की तैयारी हो चुकी है बेंटन एसेंस। और अगले सीन में चैन जब वो एक्सेलरेट बनते हो बोलता है इतनी जल्दी क्या मेल्ट्रेन, मैं तुम्हें पकड़ लूँगा। और ये बोलते वो मेल्ट्रेन की ओर भागने लगता है पर तब मेल्ट्रेन एक टाइम रे की मदद से चैन को वापस से डी ट्रांसफॉर्म कर देता है। और तब मेल्ट्रेन बोलता है मैंने तुम्हारी जो ओमनीट्रिक्स है उसे वट के अंदर रोक दिया है जब वो शुरू नहीं हुआ था, जिससे मतलब तुम उसे इस्तेमाल कुछ टाइम के लिए नहीं कर पाओगे और मैं तुम्हें भी रोक रहा हूँ बच्चे। और ये बोलते टेन को वहीं पे फ्रीज कर देता है। और तब बेंटन थाउजेंड एटॉमिक एक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो बोलते हैं टेन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मेल्ट्रेन, पर उससे पहले वो कुछ कर पाता मेल्ट्रेन समय को ही रोक देता है जिससे बेंटन थाउजेंड अपनी जगह पे रुक जाता है। और तब मेल्ट्रेन बोलता है मुझे माफ़ करना पर अब खेलने का टाइम खत्म हो चुका है बेंटन थाउजेंड, मेरे जाने का समय हो गया है। और लेकिन में मेल्ट्रेन जो अपनी सवारी भी बैठ जाता है। और तब मेल्ट्रेन ईओन के डे हुए टाइम बीस से अंडे निकालता है और उन अंडों को टाइम बीस के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देता है और टाइम बीस की मदद से वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है। और तब बेंटन था को वो बोलता है मेल्ट्रेन रोक सकते तो अब रोक लो क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ। और तब यहाँ पे बेंटन थाउजेंड बोलता है चैन खुद को संभालो, जल्दी से अपने मॉम अंकल्स आंटी इन सबको उठाओ क्योंकि हमें जल्दी पास्ट टाइमलाइन में जाना है, हमें बेन और रुक की मदद चाहिए क्योंकि वही टाइम साइकिल की मदद से अब वही मेल्ट्रेन को पकड़ सकते हैं, वरना मेल्ट्रेन ने वह समय के शुरुआत में दिया तब हम में से कोई उसे रोक नहीं पाएगा। दी एंड। तो दोस्तों बेंटेन वॉट एप मेल्ट्रेन विस्टा एपिसोड 5 यहीं खत्म होता है दोस्तों, बाकी एपिसोड से मुझे थोड़ा छोटा था तो माफ़ करना। और बताइए आपका फेवरेट पार्ट क्या था यार। पर दोस्तों इस एपिसोड में मैंने बहुत सारी क्रिएटिविटी का यूज़ किया है। तो चलो फिर मिलते हैं एपिसोड 6, और हाँ उससे पहले मेरी फर्स्ट वॉट एप का एपिसोड 5 आ जाए तो तैयार है ना। बाय बाय।